इस वक्त हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी जुड़ गए हैं। और जैसे कि आपने बहुत सर, जो बेसिक चेंजेस, जो बेसिक अंतर है दोनों में 4G और 5G में, वो क्या रहने वाला है और आप क्या समझते हैं? मेरा एक सवाल आपसे पहले भी था ये सर कि जो 4G है वो 2G की तरह कभी कभार काम करता है, तो लोग परेशान भी हो जाते हैं कि ये कैसा 4G 2G की तरह काम कर रहा है, लेकिन 5G वाला एक्सपीरियंस दे, वो कैसे होगा? कब तक आपको लगता है कि भारत में मिलेगा? देखिए, भारत ने आज एक यात्रा में पहला कदम रखा है और यात्रा की शुरुआत करी है इस तरह की नई टेक्नोलॉजी का समर्पण कर राष्ट्र को। अब थोड़ा समय लगेगा इस टेक्नोलॉजी को पूरे भारतवर्ष में कवर करने के लिए, और उसका कारण यह है कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मौजूद होना चाहिए, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में, वो फिलहाल मौजूद नहीं है। उसको हमें विकसित करना पड़ेगा। इसलिए आज केवल 13 सिटीज में ही इसको लॉन्च किया जा रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 इयर्स इसको पैन इंडिया पूरी तरीके से पहुंचाया जाएगा। और देखिए, ये नई टेक्नोलॉजी है, इसके लिए आपको नई इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, नए टावर्स की आवश्यकता है, और लिहाजा लोगों को नए फीचर्स भी दे रही है नई टेक्नोलॉजी। न केवल आपको हाई स्पीड देगी, लेकिन एकमात्र स्पीड से ही आपकी विभिन्न कहता हूँ डिजिटल जीवन पर एक विशेष प्रभाव छोड़ के जाएगी ये टेक्नोलॉजी। ना केवल आपके जो जनरेटेड कंटेंट है उस पर असर होगा, क्योंकि अब आप अपने जनरेटेड कंटेंट को बहुत आसानी से, बहुत तेज स्पीड से ट्रांसमिट कर पाएंगे। भारत में एजुकेशन सेक्टर, खासतौर पर ऑनलाइन एजुकेशन पर इसका बहुत महत्व होने वाला है, क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेस का प्रचलन जो चल गया है, उसके माध्यम से अब आप बहुत तेज स्पीड में अपने ऑनलाइन क्लासेस अलॉन्ग विद हाई ग्राफिक्स भी दे पाएंगे। इसका सीधा असर अडॉप्शन ऑफ अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के साथ भी पड़ेगा। मसलन मैं सोचता हूं कि 5G के आने के साथ साथ आपको आप पाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अडॉप्शन भी और बढ़ जाएगी, क्योंकि जब इन दो टेक्नोलॉजीज का मिश्रण होगा तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल कर आएंगे। सिमिलरली आज बहुत सारे लोग ब्लॉकचेन पर अपने रिकॉर्ड्स को प्रसारित करते हैं, सेव करके रखते हैं, उनको भी एक्सपीडिशियस स्पीड से एक्सेस करने में ये टेक्नोलॉजी बहुत कारगर रहेगी। लेकिन समझना होगा कि जहां ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक नए डेवलपमेंट के आयाम लेकर आ रही है, साइबर क्रिमिनल्स भी चुप नहीं बैठे हुए हैं। वो भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हमको टारगेट करेंगे। तो देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करिए, लेकिन सावधान होइए अपने आप को किसी प्रकार के अनावश्यक आक्रमण से बचने के लिए, जो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप पर टारगेट किया जा सकता है। सर, एक आम आदमी का सवाल ये कि 5G का इस्तेमाल कौन कौन लोग कर पाएंगे, किस तरह का मोबाइल उनके पास होना चाहिए? आमतौर पर भारत की बात करें, 8,000 5,000 से लेकर फिर महंगे फोन्स तक लोगों के पास हैं। तो जिनके पास सस्ते फोन हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी एक फोन को चाहिए जो 5G चला सके? देखिए, अगर आपके पास सामान्य फोन है जो 5G इनेबल्ड है, स्मार्टफोन है, तो उस पर 5G आएगा। अगर आपके पास फीचर फोन है तो शायद उसमें आपके पास 5G वाली सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। अब आपको देखना पड़ेगा आपकी जो डिवाइस है, क्या वो 5G कंप्लायंट है या नहीं, क्या उसमें क्षमता है कि वो 5G की सेवाएं ले सके, ट्रांसमिट कर सके और उसका आनंद आपको पहुंचा सके। बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस अभी मार्केट में है जो 5G कंप्लायंट है और वो तुरंत आप उसका इस्तेमाल कर 5G का आनंद ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस भी हैं जो 5G को देख के वो बनाई नहीं गई थी, पुरानी डिवाइसेस, लेकिन फिर भी चल रही हैं। तो आपको अपने डिवाइस को ऑनलाइन पर जाके चेक करना पड़ेगा कि आपका जो डिवाइस है, इसका जो मैन्युफैक्चरर है, उसकी वेबसाइट पर जाइए और चेक करिए कि आपका जो मोबाइल नंबर है, मॉडल नंबर है, वो 5G कंप्लायंट है या नहीं है। और कहीं नहीं जाना तो आप केवल सर्च इंजन पर जाकर भी इसको सर्च कर लें, तो आपको इसका आनंद आपको पता लग पाएगा कि साहब मेरा जो फोन है वो 5G कंप्लायंट है या नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे अब आप जितने नए फोन आ रहे हैं वो लगभग सारे ही 5G कंप्लायंट आ रहे हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी प्रेजेंट और फ्यूचर की है। और इसलिए अगर पुरानी डिवाइस होगी तो आपको चेक करना पड़ेगा, नई डिवाइसेस होगी तो संभावित तौर पर मुझे लगता है कि आपकी डिवाइसेस में 5G चलेगा। सब जब स्पेक्ट्रम बिके थे तो जो बिडिंग हुई थी वो तो लाखों करोड़ में पहुंच गया था। तो ऐसे में क्या डेटा प्लान्स महंगे हो सकते हैं आपके हिसाब से? जिन देशों में इस वक्त 5G चल रहा है वहां पर कंपैरेटिवली जो प्राइसेस हैं 4G की तुलना में वो ज्यादा हैं, तो भारत में भी क्या 5G के लिए लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है? देखिए, जिंदगी में कुछ मुफ्त भोजन नहीं आता, तो फ्री लंच हम उम्मीद ना करें। 5G टेक्नोलॉजी आ गई है तो फ्री लंच मिलेगा। अगर आपको इस टेक्नोलॉजी का पूरा बेनिफिट उठाना है तो ऑब्वियसली आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये जरूर बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको तेज स्पीड, डेटा स्पीड दे रही है, तो वर्तमान टेक्नोलॉजी की तुलना में थोड़ी महंगी जरूर होगी।
लेकिन अगर आप देखेंगे आप थोड़ी महंगी पैक भी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाने वाली। तो जब आप प्रोडक्टिविटी की तुलना से जब आप कॉस्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे साहब मेरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई है, कॉस्ट मैंने जरूर दी लेकिन उससे कहीं ज्यादा वैल्यू मुझे 5G के माध्यम से मिल रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ी सी प्राइसिंग फिलहाल शुरुआत में महंगी होगी वर्तमान टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही इसका ज्यादा प्रचलन और अडॉप्शन भारतवर्ष में होगा, मैं महसूस करता हूं कि इसके प्राइसिंग भी नीचे आएंगे और फिर एक टाइम वो आने वाला है कि लगभग सारे लोग ही 5G इस्तेमाल करेंगे, कोई और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा नहीं। उस पॉइंट तक आने पर हम पाएंगे कि 5G वाले जो आपके डेटा प्लान है लगभग उसी लेवल पर आ जाएंगे जो आज वर्तमान अपने प्लान की आप पैसे दे रहे हैं। सर 5G आने के बाद हम कह रहे हैं कि देश बदल जाएगा, बहुत बदलाव आएंगे, लेकिन जिन देशों में 5G यूज हो रहा है पिछले कुछ सालों से, उन देशों में 5G आने के बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं? देखिए 5G ऐसा नहीं है कि जादू की झप्पी है या जादू की छड़ी है कि आपने एकदम हिला दी और एकदम परिवर्तन हो गया। 5G एक यात्रा है और इस यात्रा का कदम अलग अलग राष्ट्र अपने ले चुके हैं। इस यात्रा पर भारत आज पहला कदम ले रहा है। हम ये मत उम्मीद करें कि आज ही लॉन्च हुआ है और आज ही शाम तक भारत परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए अभी कंपनियों का खुद अनुमान है कि उन्हें 2 साल लग जाएंगे पूरे भारतवर्ष में इस तरह की सेवाओं को उपलब्ध कराने में। तो धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा भारतवासी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। जो लोग इस टेक्नोलॉजी के महत्व को, इंपॉर्टेंस को, सिग्निफिकेंस को समझ जाएंगे वो जल्दी अडॉप्ट करेंगे। पैसे जरूर महंगे होंगे लेकिन अगर आपका काम जल्दी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, आपका समय आपको और मिल पाएगा तो आप कहेंगे साहब मैं ज्यादा पैसे देकर भी अपने समय की कीमत ज्यादा रखूंगा क्योंकि एक बार वो समय मेरे पास खाली हो गया तो मैं इसका और इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। अलग अलग राष्ट्रों में भी अगर आप देखें तो 5G के अलग अलग अडॉप्शन लेवल्स पहुंचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी कोई कंट्री आप कहे जी 100% 5G, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे अलग अलग टाइम लगता है राष्ट्रों को अलग अलग अडॉप्शन लेवल्स बनाने के लिए और धीरे धीरे उनके सेक्टर्स में आपको बदलाव नजर आ रहा है जो फिलहाल नहीं है। अगर आज आप यानी कि सर आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होने में, लेकिन बदलाव आएगा, स्वाभाविक बदलाव आएगा। देश के लिए बहुत बड़ा पल है क्योंकि 5G सर्विस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और 13 शहर वो शहर हैं जहां पर 5G की सेवा शुरुआत में अब मिलने वाली है, लेकिन धीरे धीरे फिर पूरे देश में। लेकिन इस वक्त आप देखेंगे प्रधानमंत्री प्रगति मैदान में हैं और जो प्रदर्शनी वहां पर लगी है, एक एक जगह पर जाकर प्रधानमंत्री डेमो को देख रहे हैं और गेमिंग सेक्टर में भी ये बूस्टअप करने वाला है उसको भी। देखिए आप देखें कि गेमिंग कितनी बेहतर इससे होने वाले है क्योंकि इंटरनेट से चलने वाले जो गेम्स है उसमें जो गेमिंग सेक्टर है अब वो भी बूस्टअप होगा। प्रधानमंत्री खुद आप देखेंगे कि गाड़ी चलाते हुए दिख रहे हैं। तो ये प्रगति मैदान की तस्वीरें हैं और 5G से ही ये गेम इस वक्त खेली जा रही है और प्रधानमंत्री वहां पर समझ भी रहे हैं डेमो को। ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है टोह लेने के लिए कि वहां पर कोई वाकई खतरा है या नहीं। तो अब जो है विश्व उस तरफ बढ़ रहा है जब ड्राइवरलेस कारें हैं, बहुत सारी कंपनीज ड्राइवरलेस कारें बना रही हैं और भारत में भी कुछ गाड़ियों में इस तरह के फीचर्स हैं कि जो बिना ड्राइवर के चलती हैं। तो इंटरनेट का उसमें बड़ा रोल होगा और अब टेक्नोलॉजी उसमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। बहुत जल्दी संभवतः आपको भारत में भी ऐसी गाड़ियां दौड़ती हुई दिखें जो ड्राइवरलेस हो, यानी कि उसमें ड्राइवर को बैठने की आवश्यकता ना हो, आप बगल वाली सीट पर आराम से बैठे, गाड़ी खुद ब खुद चलेगी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है भारत के लिए। सफल ट्रायल हुए अलग अलग जगहों पर, ट्रायल हुआ था 5G का और वो ट्रायल सफल हुआ है। प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की है और जो सफल ट्रायल जिन जगहों पर, जिन हिस्सों में हुए हैं उसमें दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बेंगलुरु की मेट्रो है, कांडला पोर्ट है और भोपाल की स्मार्ट सिटी का इलाका इसमें शामिल है जहां पर 5G का सफल ट्रायल हुआ और वहां पर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। तो 5G का आज से इस्तेमाल कर सकेंगे सिर्फ 13 शहरों में लोग, वो भी कुछ जगहों पर अभी। और अभी तो प्रधानमंत्री इस वक्त उस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। बाकी नया डिजिटल एक ब्रह्मांड है और इंसान ने कितनी प्रगति कर दी है वो 5G दर्शाता है। 1G से फर्स्ट जनरेशन से इसकी शुरुआत हुई और 5th जनरेशन पर हम पहुंच गए हैं और एक जनरेशन बढ़ते ही इसकी स्पीड बढ़ जाती है, इसकी गति बढ़ जाती है। एग्जाम्पल हमारे संवाददाता ने कुछ देर पहले दिया था उदाहरण के तौर पर कि सड़कें जितनी खराब होगी
जो आवागमन है वो उतना स्लो हो जाता है, चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं, वो स्लो हो जाता है। तो पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत धीरे धीरे कार्य करता है। लेकिन अगर सड़कें, अगर वो पूरा का पूरा सड़कों का जाल अच्छा है, वेल मेंटेन्ड सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो गति बढ़ जाती है। सामान एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से आता जाता है और इंसान का जो जीवन है वो तेजी से आगे बढ़े, उसमें सड़कें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। उसी तरह ही फिफ्थ जनरेशन भी है जो हर सेक्टर को, किसी एक सेक्टर को नहीं बल्कि हर सेक्टर को फायदा पहुंचाने वाला है।